तो आज हम लोग ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कीटोन तो प्रदर्शित करते हैं परंतु एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसके पहले केवल एल्डिहाइड के रासायनिक गुण ऐसी अभिक्रियाएं हम लोग पढ़े थे जिसमें केवल एल्डिहाइड वे अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते थे परंतु कीटोन प्रदर्शित नहीं करते थे। लेकिन आज हम लोग केवल ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें केवल कीटोन प्रदर्शित करेगा परंतु एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करेंगे। परंतु ये जो पहला इसमें रिएक्शन लिया जा रहा है मिरवाइन पोंडोर्फ वर्ली अपचैन, तो ये जो मिरवाइन पोंडोर्फ वर्ली अपचैन है यह अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके बाद और भी अभिक्रियाएं हैं जो केवल कीटोन प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यह अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो मिरवाइन पोंडोर्फ वर्ली अपचयन क्या है? तो इसमें देखिए कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कराने पर जो कार्बोनिल यौगिक का जो कार्बोनिल समूह है, जो CO समूह है, वह एल्कोहलिक समूह CHOH समूह में अपचयित हो जाता है। इसे हम मिरवाइन पोंडोर्फ वर्ली अपचयन कहते हैं। अब किसकी उपस्थिति में कह रहा है कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब देखिए ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, ये देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसमें से अगर H यहाँ से हट जाए H प्लस के रूप में तो यहाँ पर शेष में O पर माइनस लग जाएगा, तो H प्लस निकलने के बाद जो शेष बचेगा उसी को कहेंगे हम आइसोप्रोपॉक्साइड। और एल्युमिनियम पर आइसोप्रोपॉक्साइड का मतलब अब जैसे अब यहाँ पर देखें हम, जैसे इसको ये हाइड्रोजन आयन निकलने के बाद क्या बचेगा देख लीजिए एक बार, CHO पर माइनस और ये CH3 प्लस और H पर प्लस हो जाएगा हैं। तो जब H प्लस निकल जाएगा तो इसी को हम कहेंगे आइसोप्रोपॉक्साइड। और एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का मतलब अब देखिए इसकी संयोजकता 1 है हैं और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का सूत्र देखिए ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा CH3 का ट्वाइस, देखिए 2 CH3 है और यहाँ पर OCH है, तो यहाँ पर OCH CH3 का ट्वाइस, इसी को हम कहेंगे आइसोप्रोपॉक्साइड। इसका थ्राइस कर देंगे चूँकि इसकी संयोजकता 1 है और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का सूत्र ये हो जाएगा। और इसकी उपस्थिति में जब हम किसी भी कार्बोनिल यौगिक का चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसका अगर अपचयन हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कराते हैं तो ये जो CO समूह है वो CHOH में बदल जाता है और एल्कोहल प्राप्त होता है। और ये जो हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिए थे ये जो है कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अगर ये दोनों H यहाँ से दोनों H निकल कर के यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ पर CHOH हो जाएगा और ये आपका दोनों H निकल जाएगा तो CO हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CO CH3। देखिए CH3 CO CH3 बदल जाएगा और ये आपका जो है एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिए थे एस्टल्डिहाइड, तो एस्टल्डिहाइड का अपचयन हुआ तो क्या मिल गया, एथेनॉल मिल गया, एथिल एल्कोहल मिल गया। दूसरा है पिनोकॉल अपचयन। अब ये क्या है, एसीटोन का अपचयन मैग्नीशियम अमलगम ऑब्लिक H2O। मैग्नीशियम अमलगम ये आपका मिश्र धातु है और H2O की उपस्थिति में जब इसका अपचयन करा जाता है एसीटोन का तो टेट्रामेथिल ग्लाइकाल, जिसको हम पिनाकॉल भी कहते हैं, ये प्राप्त होता है। इसे पिनाकॉल अपचयन कहते हैं। देखिए टेट्रामेथिल ग्लाइकाल, हम लोग ग्लाइकाल का सूत्र जानते हैं CH2OH और CH2OH, इसको मेथिलीन ग्लाइकाल कहते हैं। अब ये जो मिलेगा जो यहाँ पर लिखा है टेट्रामेथिल ग्लाइकाल, तो देखिए दोनों H यहाँ से देखिए दोनों H हटा करके 2 CH3 जोड़ दिया गया, यहाँ से भी दोनों H हटा करके 2 CH3 जोड़ दिया गया और ये देखिए OH यहाँ पर है, तो इसी को पिनाकाल कहते हैं जिसको हम टेट्रामेथिल ग्लाइकाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, जब हम एसीटोन का अपचयन कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एसीटोन के 2 अणु भाग लेंगे। अपचायक पदार्थ कौन है, मैग्नीशियम अमलगम ऑब्लिक H2O। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो नवजात हाइड्रोजन बनेगा और यही नवजात हाइड्रोजन जो है वह इस कीटोन को जो है अपचयित करेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन O से जुड़ जाएगा OH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा OH, तो देखिए OH यहाँ पर जुड़ गया है और दोनों यहाँ पर कीटोन के अणुओं को जोड़ करके यहाँ पर पिनाकॉल हमको प्राप्त होगा। अगला है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। तो
जब एसीटोन की अभिक्रिया नाइट्रस समूह से कराया जाता है तो ऑक्सीमिनो एसीटोन प्राप्त होता है। अब देखिए एसीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CO CH3। अब CH3 को 2 H अलग कर दिया गया और नाइट्रिक अम्ल HNO2 सूत्र होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो H2 यहाँ से निकल जाएगा और CH को जोड़ के लिख देंगे CH3CO CH डबल बॉन्ड NOOH। इसी को कहते हैं ऑक्सीमिनो एसीटोन। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएँ जो हैं, चाहे नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया हो चाहे फिनोकॉल से अभिक्रिया हो ना, ये दोनों अभिक्रियाएँ जो हैं कीटोन तो प्रदर्शित करते हैं परंतु एल्डिहाइड प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बताया गया मिरवाइन, पोंडोर्फ, वर्लियप चेन, ये दोनों प्रदर्शित करते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। फिर आगे देखेंगे गुण। अगला है आपका क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन परीक्षा की दृष्टि से। कीटोन की अभिक्रिया जब हम कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो एक यौगिक प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरीटोन। अब इस क्लोरीटोन को हम कहते हैं ट्राईक्लोरोहाइड्रॉक्सी कीटोन। तो ये जो क्लोरीटोन प्राप्त होता है तो इसमें होता क्या है कि एसीटोन पर क्लोरोफॉर्म का योग हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कास्टिक पोटास। तो H जुड़ जाएगा O से और CCl3 जुड़ जाएगा कार्बन से, तो ये यौगिक हमें प्राप्त होगा जिसको हम क्लोरीटोन के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार की औषधि है न, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अगला है सोडामाइड से अभिक्रिया। तो देखिएगा कीटोन सोडामाइड से अभिक्रिया करके सोडियम व्युत्पन्न देते हैं। माने जो भी कीटोन लेंगे तो अगर सोडामाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो उसका सोडियम व्युत्पन्न प्राप्त होगा, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके उच्च कीटोन बनाते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, सोडियम पहले व्युत्पन्न प्राप्त होगा, वह जो सोडियम व्युत्पन्न प्राप्त होगा वह एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा तो उच्च अणुभार वाले कीटोन हमें प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण देखा जाए कि जैसे आपका एसीटोन है, यहाँ सोडामाइड से अभिक्रिया हुआ तो एक H यहाँ से निकल जाएगा और Na यहाँ पर आ जाएगा, तो CH2Na लास्ट में आ जाएगा और जो यहाँ से H निकलेगा वो NH2 से अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेगा। तो अमोनिया यहाँ से निकल जाएगा और एक H हट करके यहाँ पर Na आ गया, CH3COCH2Na। तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम एसीटोन। जो भी आप कीटोन लेंगे उसी का सोडियम व्युत्पन्न प्राप्त होगा, तो सोडियम एसीटोन प्राप्त होगा। अब इस सोडियम एसीटोन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, यहाँ पर मेथिल आयोडाइड लिया गया है। अब इस मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम यहाँ से निकल जाएगा और CH3 यहाँ पर आ जाएगा और Na जो है I से अभिक्रिया करके सोडियम आयोडाइड बनाएगा और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3COCH2CH3 ये चीज़ आपको मिलेगा जिसको हम कहेंगे ब्यूटेनोन। ठीक है, तो जैसे हम लिए थे ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 3 है, इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो हम कहेंगे कि उच्च अणुभार वाला हमको कीटोन प्राप्त हो गया। अब हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कार्बोनिल यौगिक में जो कार्बोनिल समूह CO समूह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे। अब हम लोग एल्किल समूह, जो एल्डिहाइड का एल्किल समूह है, जैसे आपका देखिए CH3 एल्किल समूह है, यहाँ भी देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एल्किल समूह है और एक कीटोन में आपका एल्किल समूह है। तो हम ऐसी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें एल्किल समूह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ये जो एल्डिहाइड जो कार्बोनिल समूह था वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम यहाँ क्लोरीन से कराते हैं तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखिए एल्किल समूह का हाइड्रोजन यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ तो बन जाएगा CCl3CHO और जो 3 हाइड्रोजन हटेगा 3 क्लोरीन से अभिक्रिया करके 3 HCl बनाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोरल ना, हम इसको क्लोरल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है जब में पूछा जाता है। अब यह जो क्लोरल है इसको हम देखिए एस्टल्डिहाइड था, 3 हाइड्रोजन हट करके 3 क्लोरीन आ गया, तो इसको हम ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड भी कह सकते हैं। इसको समान रूप से हम लोग क्लोरल के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से अगर एसीटोन की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से 3 क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ट्राईक्लोरो एसीटोन। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, हैलोजनीकरण, मतलब एल्किल समूह का जो हाइड्रोजन है वह हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। आगे हम लोग अगला है हाइलोफॉर्म अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें CH3CO समूह हो या CH3CHOH समूह हो
ऐसे जो यौगिक होते हैं वह हैलोजन और क्षार से अवक्रिया करके हैलोफार्म बनाते हैं। इसी अवक्रिया को हैलोफार्म अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जैसे एसिटाल्डिहाइड की अगर हम बात करें या एसीटोन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो है आपका CH3CO समूह आता है। चाहे एसिटाल्डिहाइड हो चाहे आपका एसीटोन हो तो इसमें CH3CO समूह आता है। तो ये जो हम कह सकते हैं एसीटोन या जो एसिटाल्डिहाइड है वह हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह समझ लीजिए कि केवल एल्डिहाइड और कीटोन ही हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, और ये भी ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड यह हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित करता है, और कीटोन में आपका एसीटोन है। और जहाँ पर 2 ओन आएगा, 2 ओन समझ रहे हैं ना, जहाँ भी 2 ओन मतलब कीटोन में जो कार्बोनिल समूह है अगर दूसरे कार्बन पर है तो ऐसे सभी कीटोन ये हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो कि हैलोफार्म अवक्रिया ये जो आपका अभी बताया गया कि एल्डिहाइड में एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में एसीटोन और 2 ओन जहाँ पर आएगा वो हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ साथ एल्कोहल में आपका एथेनॉल और 2 आल मतलब एल्कोहलिक जो भी एल्कोहल होंगे, अगर एल्कोहलिक समूह दूसरे कार्बन पर आता है 2 आल लगता है, जैसे 2 ब्यूटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, इस प्रकार से आता है, तो वे सभी के सभी हैलोफार्म अवक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के गुण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड की अवक्रिया क्लोरीन और कास्टिक सोडा से अगर कराया गया तो क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। हैलोफार्म का मतलब CH(X3) का मतलब कि अगर हम क्लोरीन लेते हैं, हैलोजन की जगह क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ पर Cl आएगा तो क्लोरोफार्म बनेगा। अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफार्म बनेगा, जहाँ पर X की जगह Br आएगा। आयोडोफार्म I अगर हम I2 लेते हैं तो X की जगह I आ जाएगा तो आयोडोफार्म बनेगा। तो हैलोफार्म का मतलब क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म से मतलब है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की अवक्रिया क्लोरीन और कास्टिक सोडा से कराया गया तो क्लोरोफार्म, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फार्मेट और जल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि हम एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन लेते हैं तो पूरा रिएक्शन वही होगा, सभी उत्पाद वही होंगे, परंतु जो सोडियम फार्मेट बन रहा था वहाँ पर सोडियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, अगली अवक्रिया है सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अवक्रिया। तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड का सूत्र हम लोग जानते हैं SO2Cl2 होता है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की अवक्रिया, अब देखिए ये भी अवक्रिया को जो है एल्डिहाइड भी प्रदर्शित करते हैं और कीटोन भी प्रदर्शित करते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की अवक्रिया सल्फ्यूरिक क्लोराइड से कराया जाता है तो मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। मतलब एक हाइड्रोजन जो है एल्डिहाइड से या कीटोन से प्रतिस्थापित हो जाता है और मोनोक्लोरो आपका व्युत्पन्न प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड की अवक्रिया सल्फ्यूरिक क्लोराइड से कराया गया तो एक H यहाँ से निकल गया, एक H निकल गया तो CH2 यहाँ पर CHO और CH2 के साथ यहाँ पर Cl बन जाएगा, और AH यहाँ से निकलेगा तो Cl से अवक्रिया करेगा HCl बन जाएगा और SO2 जो है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मोनोक्लोरो, देखिए मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम एसीटोन लेते हैं तो यहाँ पर मोनोक्लोरो एसीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, और अंतिम है इसमें चौथा है सेलेनियम ऑक्साइड से अवक्रिया। तो सेलेनियम कार्बोनिल यौगिक की अवक्रिया सेलेनियम ऑक्साइड या CO2 से कराने पर डाई कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। ये भी जो रासायनिक अवक्रिया है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे एसिटाल्डिहाइड की अवक्रिया सेलेनियम ऑक्साइड से हम कराएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ से 2 H निकल करके और एक ऑक्सीजन आ जाता है तो CHO बन जाता है, मतलब ग्लाइऑक्साल बनता है, और 2 H जो निकलता है वो ऑक्सीजन से अवक्रिया करके जल बनाता है, सेलेनियम आपका अलग हो जाता है, मतलब ग्लाइऑक्साल प्राप्त होगा जब हम एसिटाल्डिहाइड की अवक्रिया सेलेनियम ऑक्साइड से कराएंगे। और यदि हम एसीटोन लेते हैं तो एसीटोन की अवक्रिया अगर हम कराते हैं इसके साथ सेलेनियम ऑक्साइड के साथ तो यहाँ भी देखिए वही 2 H यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो CHO CO CH3 हो जाएगा, CHO CO CH3 मेथिल ग्लाइक्साल बन जाएगा और सेलेनियम और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग जो देख रहे थे कि कार्बोनिल यौगिक के ऐसे गुण जिनमें उनका एल्किल समूह भाग ले रहा था। तो अब एल्किल समूह तो एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, इसलिए ये जितने भी अवक्रियाएँ आपको बताई गई, जैसे सेलेनियम ऑक्साइड से अवक्रिया, सल्फ्यूरिक क्लोराइड से अवक्रिया, हैलोफार्म अवक्रिया, ठीक है,
और यहाँ पर हैलोजनीकरण जितना भी आपको बताया गया ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो को आप लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक और उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।